बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आप कैसे हैं? अल्लाह करे जी आप बिल्कुल खैरियत से हों। तो जनाब, आज हम बात कर रहे हैं रैबिट्स के ऊपर कि रैबिट्स को जब चारा डालने का टाइम होता है तो वो कैसे बेताब होते हैं और कैसे वो उछलते हैं कि मज़ा आ जाता है। और स्पेशली बच्चे तो बहुत ही खुश होते हैं जब ये इधर उधर फुदक रहे होते हैं, तो फिर मज़ा ही आ जाता है जनाब। तो आज हम आपको बताएंगे कि रैबिट्स को आजकल कौन सा चारा डालना चाहिए और इनकी लुक आफ्टर जो है वो कैसे करनी चाहिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है जनाब चारा रखा हुआ है मौसमी लिहाज से कि आजकल घास घास फूस का जो दौरा चल रहा है, उसी हिसाब से हम इसको डालेंगे अभी चारा। तो ये कितना चारा जो है वो खा सकते हैं, तो हमने ये जनाब रखा टोकरी के अंदर। और फिर नोमी भाई अब उसको डालेगा चारा। तो वो किस तरीके से इनका माहौल होता है ये हम आज आपको दिखा रहे हैं कि ये जनाब हमने रख लिया। और अब नोमी भाई उठाएगा और फिर ये लेके जाएगा खरगोशों को डालने के लिए। उसके बाद फिर साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये खरगोश बराए फ़रोख्त भी हैं जी। अगर आपको चाहिए हो तो आप किसी भी वक्त हमारे से रब्ता कर सकते हैं। नोमी भाई का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। जो बड़े खरगोश हैं वो आपको 20-22 में दो मिल जाएंगे, नर और मादा। तो देख लें ये किस तरीके से उछल रहे हैं जनाब। और ये भी एक इनका कमाल होता है कि एक दूसरे के जैसे ही ये चारा डाला तो ये एक दूसरे के मुंह से खींच के खाते हैं और फिर और भी भले महसूस होते हैं। तो बड़े ही ज़बरदस्त खरगोश और साथ साथ इसके जो छोटे बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं। वो आपको 1000 में दो मिल जाएंगे, लेकिन उसमें ये पता नहीं होगा कि ये खरगोश है या नर मादा में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा जनाब। तो ये इनको चारा डालते हुए और ये अपनी खुशी खुशी भागते हुए, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आप इसको बालकोनी के अंदर रख सकते हैं। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो वहाँ तो कोई मसला ही नहीं है, वहाँ चारा डालने की ज़रूरत होती नहीं है। जैसे ही इनको बाहर निकालो तो ये आपने घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये खुद ब खुद ही चर के आ जाते हैं। साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये रोमी भाई ने रखा हुआ है जनाब बुरश, और उसके हिसाब से फिर उसी को उनकी जो बालकोनी है, उनका घर जो बना हुआ है, उसके हिसाब से उसको साफ़ सुथरा भी रखते हैं जनाब। तो क्या खूबसूरत घर है जनाब बना हुआ। और साथ वो थोड़ा सा अगर आपको ये हमारा कैमरामैन दिखा सके तो ये घर है इसका बना हुआ। और ये चारा मज़ीद डालते हुए और उनका जो खाने का तरीका है वो बड़ा भला सा महसूस होता है, मज़ा आ जाता है। और फिर इस खुडे के अंदर जनाब इसका जो घर बना हुआ है तो वहाँ पे दो बच्चे एक मादा खरगोशनी के ऑलरेडी मौजूद हैं, और वो भी हम आपको अगले एपिसोड में जनाब दिखाएंगे कि जो बच्चे जब ये बहुत छोटे होते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। स्पेशली जो छोटे बच्चे इनको देख के बड़े महजूज होते हैं। और यही वजह है कि लोग खरगोश को रखना बहुत पसंद करते हैं। तो इनके साथ अगर लाड़ियाँ की जाएँ तो ये भी आगे से उसका रिस्पांस देते हैं जनाब।
یہ اب دو سائڈ پہ کھاتے ہوئے اور ایک اس سائڈ پہ کھا رہا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے منہ سے جیسے ہی کھینچ کے یہ کھاتے ہیں، تو اگر اکیلا خرگوش ہو تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ہم جنس کوئی بھی چیز ہو تو وہ اپنے آپ کو بڑا ہی محفوظ اور محظوظ کرتے ہیں۔ تو یہ زبردست ایک دوسرے سے چارہ چھینتے ہوئے اور کھاتے ہوئے جناب، اور ان کا اگر لک آفٹر میں دیکھا جائے تو یہ سیم، اگر کوئی خرگوش بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ سیم ایز انسانوں کی طرح، وہی شربت تھوڑا سا دے دیں تو یہ بالکل اوکے ہو جاتے ہیں۔